नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और सचिन पायलट के बीच क्या कोई गुपचुप में कोई खिचड़ी पक रही है इन दोनों नेताओं के बीच, या फिर ये दोनों नेता अपने जो पिछले कई सालों से इन इन दोनों नेताओं के पारिवारिक रिश्ते काफ़ी नज़दीक रहे हैं, क्या वे अब तक निभाते जा रहे हैं, या फिर दोनों नेता जिस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्थन करने वाले बयान, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी से संबंधित आभास कराने वाले बयान अपने मुंह से जिस तरह से वो मीडिया पर्सन के सामने बखान करते रहते हैं, तो क्या इस तरह से एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी की भावना जताते हैं, एक दूसरे का जो समर्थन करते हैं, तो क्या इस तरह के बयान जारी करना उनकी मजबूरी बन गई है, या फिर वे इस तरह के बयान जारी करके जो अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये तमाम तरह की बातों को लेकर आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, क्योंकि गाहे बगाहे ये दोनों नेता एक दूसरे के प्रति जिस तरह की निष्ठा भावना जाहिर करते हैं, जिस तरह की हमदर्दी जाहिर करते हैं, उससे कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि दोनों ही नेता पूर्वी राजस्थान के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही नेता राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय और स्थापित कद्दावर राजनेताओं में इनकी गिनती होती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान से इनका ताल्लुक़ इसलिए है कि जिस तरह से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट थे, वे भरतपुर से सांसद रहे, दौसा से सांसद रहे, और इनकी जो माता है रमा पायलट वो भी दौसा से सांसद रही, और जिस तरह से किरोड़लाल मीणा तो हैं ही पूर्वी राजस्थान से, वे दौसा से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं पूर्वी राजस्थान की विभिन्न अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। तो वो तो आप सब जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों नेताओं की राहें अलग अलग हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष तो सचिन पायलट को ही होना चाहिए, और अभी कल जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को उनकी मेहनत के हिसाब से उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ, पिछले 5 साल में उन्होंने जो मेहनत की थी उस हिसाब से उसका प्रतिफल नहीं मिला, उन्हें जो विभाग में मिला वो हल्का मिला। यानी एक तरह से उन्होंने किरोड़लाल मीणा का समर्थन किया। इससे पहले डॉक्टर किरोड़लाल मीणा सचिन पायलट के समर्थन में अपनी बातें कह चुके हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है। दोनों नेता एक दूसरे की राजनीतिक हैसियत को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर भी करते हैं। तो फिर चर्चा होना लाजमी है कि कहीं क्या गुपचुप में इन दोनों नेताओं के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। तो आज इसी संदर्भ में एक हल्की सी चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके विशेष पॉलिटिकल स्टोरियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले 5 साल में राजस्थान के 3 नेता सबसे ज़्यादा चर्चित रहे। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा बड़े बड़े जन आंदोलनों को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार को हमेशा पूरे 5 साल रोजाना कटघरे में खड़ा रखा, और बड़े बड़े जन आंदोलन किए, और बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दों को वो सड़कों पर लेकर आए, और लाखों युवा और लाखों लोग उनके आंदोलनों में शरीक हुए। इसी तरह से सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन अपने सिद्धांत, अपनी नीतियों और विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी पार्टी की सरकार है लेकिन काम ठीक तरह से नहीं कर रही है, तो उन्होंने भी खूब अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा रखा, और बाकायदा उन्होंने रैली तक निकाली अपनी मांगों को लेकर। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल भी पूरे 5 साल तक बिल्कुल सक्रिय रहे, राजस्थान की सड़कों पर रहे। तो इन तीनों नेताओं के चर्चे पूरे 5 साल होते रहे, और देखिए आप कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के चर्चे और उनके आंदोलनों के चर्चे तो दिल्ली तक गूंज हो रही थी, पूरे देश भर में उनकी गूंज हो रही थी। इसीलिए इस बार ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को या तो मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा, लेकिन दोनों ही पद नहीं मिले, और जब विभागों का बंटवारा हुआ तो भी उन्हें कोई ज़्यादा बड़ा विभाग उन्हें नहीं दिया गया। ठीक उसी तरह की स्थिति सचिन पायलट की हुई थी 2014 में, जब उन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की थी। 2014 से लेकर 2018 तक कांग्रेस पार्टी जो एक मृत अवस्था में पहुंच गई थी, उस पार्टी को उन्होंने खूब खड़ा किया, खूब मेहनत की, पूरे राजस्थान भर में
घूमे, कांग्रेस पार्टी के युवाओं में उत्साह पैदा किया और काफ़ी संगठन को मजबूत किया, जिसकी वजह से 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता भी मिली, बहुमत भी पहुंची। और उस समय माना जा रहा था कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो मेहनत पायलट ने भी खूब की, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद तक ही उन्हें सीमित रहना पड़ा। और फिर जिस तरह से उनको थोड़ा डिप्टी सीएम पद गंवाना भी पड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद गंवाना भी पड़ा, बाद में आपके सामने सारी स्थितियां जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में हुई। तो यानी पहले सचिन पायलट ने खूब मेहनत की, लेकिन जब उन्हें भी किसी भी तरह का कोई फल नहीं मिला, गुर्जर समाज में था कि नहीं सचिन पायलट तो अब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी बिरादरी के नेता तो अब इस बार पक्का मुख्यमंत्री बनेंगे, 2018 की बात करूं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो सचिन पायलट के समर्थकों को झटका लगा, सचिन पायलट को भी व्यक्तिगत रूप से झटका लगा। ठीक उसी तरह से अभी जिस तरह से 2019 से लेकर 2023 तक डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने जिस तरह से बड़े बड़े जन आंदोलन किए, तो और एक तरीके से माना जा रहा था, पक्का ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किरोड़लाल मीणा की तारीफ की थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि किरोड़लाल मीणा को बहुत बड़ी भूमिका रहेगी सरकार में, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी दोनों नेताओं की स्थिति एक समान, कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की जिस तरह की स्थितियां बनी, काफ़ी मेहनत करने के बाद में उनका जिस तरह से प्रतिफल नहीं मिला, ठीक उसी तरह से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के साथ में हुआ। तो अब इन दोनों नेताओं को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कम भाव दिया जा रहा है, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा खुद, हालांकि उनके समर्थकों में नाराज़गी रहती है, लेकिन वो खुले रूप से खुद नाराज़गी जाहिर नहीं करते। सचिन पायलट भी खुले रूप से नाराज़गी जाहिर नहीं करते। जब वे मानेसर होटल में अपने विधायकों के साथ गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं, मुझे अशोक गहलोत का मैं नेतृत्व के खिलाफ गया था, मैं कोई सीएम पद के लिए मैंने इस तरह का कदम नहीं उठाया था। लेकिन सब जानते हैं कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और उनके जो समर्थक का दबाव था, गुर्जर समाज का दबाव था कि वे मुख्यमंत्री बने, और राजस्थान की उनका ये सोच थी कि राजस्थान की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर दिखाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी को 2018 में अच्छा वोट किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, आज मैंने जो वीडियो तैयार किया है उसका एक जो मूल जो कारण यही है कि सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा कि दोनों की स्थितियां अपनी अपनी पार्टी में एक समान है, और इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों ही नेता किसान हितैषी हैं, मजदूर हितैषी हैं, गरीब हितैषी हैं, और दोनों ही नेताओं की पकड़ पूरे राजस्थान में हर जाति और बिरादरी के लोगों में है। इसलिए जब दोनों नेताओं को ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी में मेरा थोड़ा ठीक तरह से सम्मान नहीं किया जा रहा मेहनत करने के बावजूद भी, तो फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा और जाहिर करके और हमदर्दी जाहिर करके ये शायद दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए कि हम सदियों से हमारे परिवार आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद में भी हमें अपनी ही पार्टियों में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। तो शायद अपना दर्द हल्का करने के लिए वे एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा भाव जाहिर करते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि पूर्वी राजस्थान के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इस समय नाइंसाफ़ी कर रही है। हालांकि जोर शोर से सोशल मीडिया पर चर्चा भी होती है कि पूर्वी राजस्थान के नेताओं का 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान की राजनीति में अहम रोल रहा, और मुख्यमंत्री पद पर पूर्वी राजस्थान के नेताओं को होना चाहिए था, यानी 2014 में सचिन पायलट को, और 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। 2023 के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली, तो किरोड़ीलाल को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही नेताओं की लॉटरी नहीं खुली। इसलिए शायद कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं के बीच काफ़ी अटैचमेंट है, और आप सबको ये पता है कि राजेश पायलट और किरोड़ीलाल मीणा का भी ज़बरदस्त अटैचमेंट था, पारिवारिक रिश्ते थे। तो शायद वही पारिवारिक रिश्ते ये दोनों नेता अब तक निभाते आ रहे हैं। सचिन पायलट काफ़ी उम्र में छोटे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, लेकिन काफ़ी सम्मान करते हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी सचिन पायलट की राजनीतिक हैसियत को, और जो उनकी भावना है, जिस तरह से वे गरीब को गणेश मानते हैं, मजदूरों को गणेश मानते हैं, और जिस तरह से उनकी स्टाइल है राजेश पायलट की तरह सचिन पायलट की बोलने की, और जिस तरह से वे पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी यह आभास है कि सचिन पायलट वास्तव में एक अच्छे ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसीलिए दोनों नेता एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखते हैं, निष्ठा रखते हैं,